हे गाइस, मैं आ चुका हूँ आप लोग के लिए इसका पार्ट 2 लेकर। और पार्ट 1 जिसने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। और थोड़ा ख्याल रखना देखते हुए, और उसी के साथ जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो इस वीडियो को। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फिर वो जो सीन रहता है वो अचानक से शिफ्ट हो जाता है एक बंदे पर जो देख रहा होता है सामने, बोल रहा होता है अरे यार क्या खतरनाक है ये। और ये उसी के साथ इतना ज्यादा डिलीशियस है कि मुझे खाकर इसको मजा ही आ गया। वो बंदा जो रहता है वो कुछ चीज को खा रहा होता है, और जैसा कि देख सकते हैं उन लोग के पास आ चुका होता है पिज्जा जो सब खा रहा होता है। एक साइड में बंदा रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार कितना ज्यादा दिन हो चुका मुझे ये इस टाइप का बाहर का फूड खाए हुए। और दूसरा बंदा जो रहता है वो भी बोल रहा होता है अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही डिलीशियस है, मुझे लग रहा है मेरी आंखों से तो आंसू आ जाएंगे। और वो लोग जो रहता है यही सब बकवास करते हुए हमारे एमसी को भी बहुत बहुत शुक्रिया बोल देता है। हमारा एमसी तो बट दूसरे ही ख्यालों में गुम रहता है, और हमारा एमसी तो ऐसा चीज सोच रहा होता है कि मैं इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, पर यह हो सकता है कि सच, क्योंकि ये प्रिजन का वार्डन और जो गार्ड जो है वो लोग मुझे दे रहा है एक स्पेशल ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं जो हूँ उस मैन का सन हूँ। और वो जो मैन कौन है आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा, पर मुझे और भी कुछ देखना है कि मैं कितना ज्यादा दूर जा सकता हूँ स्पेशल ट्रीटमेंट को लेकर, मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो लोग जो रहता वो अभी भी यही बात कर रहा होता अरे यार एमसी, नहीं नहीं सर, एमसी जी आपकी आइडेंटिटी वैसे क्या है, वो लोग यही बात कर रहा होता। बट हमारा एमसी तो स्टाइल में पीछे खड़ा रहता है। क्या इसके जो फादर है वो एक कांग्रेसमैन है, या हो सकता है कि ये थर्ड जनरेशन से इधर आया है। तो गाइस थर्ड जनरेशन के आपको क्या याद आया कमेंट में बता देना अगर आप लोग ने वो चीज देखा है तो। और हमारा एमसी तो भाई डॉट डॉट ही में रह जाता है फिर उसी के साथ काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए, पर मुझे उस चीज का रिवेंज लेना पड़ेगा। जितना भी एडवांटेज मैं ले सकता हूँ हर चीज का मैं लेने वाला हूँ, और मैं कुछ भी करूँ इसके बारे में कि बिल्कुल भी बदल नहीं सकता कि मैं उसी मैन का सन हूँ। और उसी के साथ वो लोग अचानक से कुछ बोलने लग जाता है। हमारे एमसी का भी नजर उधर चला जाता है कि वैसे मिंग क्यों एक्टिंग इतना अजीब सा क्यों कर रहा है अचानक से। और उसी के साथ एक और जो बंदा रहता है जो पिज्जा मुंह में ठूस रहा होता है वो बोलने लग जाता है हे मांग्यूम, क्या तुम पिज्जा को नहीं खाने वाले हो। और दूसरा बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार छोड़ो भी इस चीज को, ये कमीना जो है वो काफी ज्यादा अजीब सा एक्टिंग कर रहा है आज के दिन। और वो बंदा जो रहता है वो तो भाई डॉट डॉट में रहता है, और ये जो है स्पेशली बहुत ज्यादा डार्क हो चुका है आज के दिन ही। और वो बंदा जो रहता है भाई पूरा उसका हाथ जो रहता है वो शेक कर रहा होता है या कुछ हो रहा होता है उसके हाथ के अंदर। और उसी के साथ क्या कुछ हुआ है इसके साथ, वो बंदा जो रहता है भाई शांति से बैठा रहता है कोने में एकदम, भाई आंख भी ब्लैक ब्लैक हुआ रहता है, भाई कुछ ज्यादा ही शांत हो चुका रहता है ये बंदा तो। बट उसी के साथ जो सीन रहता है वो अचानक से जो रहता है वो शिफ्ट हो जाता है मशीनों के चलने की आवाज है धक धक धुक धुक दी दी था। और उसी के साथ फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी उस टकले बंदे को। और गाइस मैं इसलिए आवाज निकाला क्योंकि मैं तो यूज कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब पे तो आजकल कॉपीराइट पर नहीं लग गया है। उसी के साथ हमारा एमसी रह जाता है वो भाई शिद्दत से अपनी काम कर रहा होता है। उसी के साथ वो जो बंदा रहता है वो भी अपना काम कर रहा होता है जिसका नाम है गोयूंग। अब इसका गलत नाम ले लूं तो भाई भूल जाना उस चीज को, मिस्टेक को माफ कर देना। फिर दिखाया जाता है अचानक से साइड से आवाज आता है, हमारा एमसी भी उस तरफ देखने लग जाता है। वो जो आवाज रहता है एक बंदे का रहता है जो अपने ऊपर बक्सा रखा रहता है, बट उसका बक्सा जो रहता है वो हिल रहा होता है। वो बोल रहा होता है अरे यार मेरा हाथ जो है वो पूरी तरह स्लिप होने लगा वापस से। वो जो बक्सा रहता है उस बंदे के ऊपर गिरा देता है जिसके अंदर सिर्फ कीले 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 ही थी। उस बंदा पे चारों तरफ उस कीले को घपते हुए पूरा कीले नीचे जा रही होती है। वही जो बंदा रहता है टकला बंदा, और ये जो बंदा टकला रहता है इसका तो हालत काफी ज्यादा ही खराब हो चुका रहता है। उसके बॉडी पे दिखाया जाता है बहुत सारे निशान जो रहते हैं ब्लड के, इट्स माई ब्लड। अब वो जो नशेड़ी बंदा रहता है वो तो बोल रहा होता है अरे यार मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ तो कुछ ज्यादा ही स्लिपरी हो चुका है। बंदा तो रहता है काफी ज्यादा सीरियस होते हुए और कांपते हुए बोल रहा होता है युन गोमेन क्या कर रहे हो तुम और क्या कर रहे हो अभी तुरंत। वो बंदा जो रहता है वो भी अब सीरियस हो चुका रहता है। बट फिर अचानक से दिखाया जाता है दो बंदे और आ जाते हैं, बोल रहे होते हैं अरे यार क्या है ये चीज, ये कमीना कहेगा वैसे ये तुमने क्या कहा था, ये तो बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं है। पर वो जो दो रहते हैं वो तो अब तीन हो चुके रहते हैं। वो बोल रहा होता है खतरनाक सा बंदा क्या तुम्हारे को तो ये नीचे निगाहों से देखता है एक एसएसएस लेवल मर्डरर, एक्चुअली तुम्हारा एक नीचे रहने वाला बंदा है जैसा कि तुमने कहा था। मेरा एक्सपेक्टेशन जो था वो कुछ ज्यादा हाई था, और इसी के साथ क्या ये सब सारा चीज जो था वो सब एक झूठ था कि तुम्हारा नेबरहुड जो है वो कुछ ज्यादा पॉपुलर बुली है। वो बंदा तो कुछ ज्यादा ही सदमे में आ चुका रहता है। बट वो जो बंदा रहता है वो काफी ज्यादा शांति में जाते हुए कुछ सोचने लग जाता है। सोचने के बाद पूरी तरीके से पगला जाता है, हंसते हुए बोल रहा होता है "हाँ, झूठ झूठ तो मेरा, क्या तुम जानते हो इस बारे में कि ये जो ग्यून है वो बहुत ज्यादा मतलब हमारे इस बंदे का बेइज्जती करने लग जाता है। और बोल रहा होता है जब हम लोग बहुत ज्यादा यंग थे तब का ये बात है, अरे यार ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या तुम इस चीज को भूल चुके हो, इतना सारा वंडरफुल मेमोरी थे हम लोग का। और उसी के साथ वो जो रहता है बंदा टकला बंदा वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है किस चीज को देखते हुए, और क्या मैं अगर ऐसा करता हूँ तो तुम्हारा जो पास्ट है वो तुमको याद आएगा। वो जो बंदा रहता है उसका सिर झुकाते हुए नीचे कील के पास लेके जा रहा होता है, और अचानक से उसकी आंखों के दम पास आ चुका रहता है कील। तो क्या गाइस की आंख कब जाने वाली है, या ये पीछे मुड़ के उसको खत्म कर देगा अटैक करते हुए, चलिए कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। और अचानक से वो जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है, क्यों क्या कर रहे हो तुम वहां पे और इतना ज्यादा कांप क्यों रहे हो। और अरे यार मुझे माफ कर दो, मैं भीख मांगता हूँ तुमसे, गनमिंग प्लीज मुझे
मुझे माफ कर दो, प्लीज हो सके तो रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। वो बंदा जो रहता है वो पूरी तरीके से रो रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और चारों तरफ उसके दिखाया जाता है जो कील ही कील रहती है। और वो जो पागल बंदा रहता है वो बोल रहा होता है, हो क्या कहा तुमने, वैसे तुमने क्या कहा? क्योंकि मैं जो हूँ वो तुम्हारे बात को बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा हूँ इस बाहर के एरिया से। और बाहर सामने दिखाया जाता है भाई कीली कीली दरवाजा के ऊपर चारों तरफ बिछा रहता है। अरे यार मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज ऐसा कुछ मत करो और प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो प्लीज। और दिखाया जाता है उसके पैरों के अंदर लगता है घप चुका है बहुत सारे कील, यही वही टकला बंदा है। ही क्या नहीं करूं? और वो बंदा जो रहता है वो पूरे तान के खड़ा रहता है उस दरवाजा के बाहर। अरे यार पर ये तो कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है, इसमें तो रियल फन मुझे मिल रहा है। और उसी के साथ चलो वापस मैं शुरू करता हूँ इस चीज को। वो बंदा जो रहता है अचानक से कील पकड़ता हाथ में और पीछे के हाथ में आता और अब क्या होने वाला आप लोगों को पता है। और काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है 1 2 और अंदर वाले बंदा जो रहता है टकला उसका तो पूरा फट के हाथ में आ चुका रहता है, अब क्या होने वाला है उसके साथ। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है वो 3 भी बोल देता है, थोड़ा पीछे जो रहता है वो काफी ज्यादा स्पीड में आगे ला रहा होता है। और उसी के साथ ये जो सीन रहता है वो जमीन जो रहती है वो हिल जाती है, देख के आप लोग समझ गए होगे उसने क्या किया होगा, उस कील को ठोक दिया होगा और क्या। और सीन जो रहता है वो वापस शिफ्ट हो जाता है आवाज के साथ, क्योंकि टकला बंदा जो रहता है वो पूरी तरह से कांप रहा होता है। और वो जो पागल बंदा रहता है वो तो अभी भी यही बोल रहा होता है, क्या तुमको याद आया अब? और टकला बंदा का भाई पूरा हालत खराब रहता है क्योंकि वो कील के दम 1 इंच पहले भाई एकदम खत्म भाई। अब क्या ही कहूँ इसके बारे में। अब हमारा एमसी भी जो रहता है वो देखने लग जाता है, वो लोग जो रहते हैं बाकी सब बंदे वो तो हंसने लग जाते हैं देखते हुए। और उसी के साथ वो जो सामने वाले लोग रहते हैं वो तो यही बात करने लग जाते हैं, ये लूजर तो है लगता है कांप रहा है, अरे यार कमीना कहीं का लगता है पूरी जगह तैर चुका है। वो लोग सब हंस रहा होता है, उसका मजाक उड़ा रहा होता है। और उसी के साथ वो जो पागल बंदा रहता है अपने हाथों में कील जमा करते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम अभी भी इस बात पे बिलीव करते हो कि इस टाइप का एक कावड़ बंदा किसी को खत्म कर सकता है? और उसी के साथ उसके ऊपर मुक्का मारने का ट्राई कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता अचानक से एक बंदे का हाथ जो उस बंदे का हाथ को पकड़ लेता है, उसके हाथों से सारी कील अब गिर चुकी रहती है। अब उसी के साथ वो सारी जो कील रहती है वो अब नीचे गिर चुकी रहती है। माहौल जो रहता है वो कुछ ज्यादा ही टेंस हो चुका रहता है और वो सारे बंदे रहते हैं वो भी देखते हुए कुछ ज्यादा ही शौक रहते हैं और हक्का बक्का हो चुके रहते हैं। और दिखाया जाता है उस बंदे का हाथ जो अभी भी हम रहता है, वो बंदा भी देख के काफी ज्यादा शौक रहता है। उस बंदे का हाथ दिखाया जाता, थोड़ा बहुत शक हो रहा है वही बंदा होगा, बट अब क्या है कौन है नहीं पता। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को अचानक से जो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए देख रहा होता है और उधर से बंदा बोल रहा होता है, क्या मैं तुमको सिखाऊं अच्छे तरीका से? चलो छोड़ो इस बात को, मैं तुमको दिखाता हूँ इस चीज को कैसे करते हैं, ये कैसे खत्म करते हैं एक पर्सन को। उसी के साथ दिखाया जाता है वो बंदा अब उसका हाथ दम कस के पकड़ने लग जाता है, उसका हाथ भी कांप रहा होता है और सामने वाले बंदे का भी हाथ कांप रहा होता है। बंदा बोल रहा होता है, टकला क्या? बट अचानक से एक और मोटा टकला बंदा आ जाता है, बोल रहा होता है, अरे यार तुम लोग दोनों कहीं के, जल्दी से जाओ ब्रेक टाइम खत्म हो चुका, अपने अपने स्टेशन पे वापस लौट जाओ। और उसी के साथ वो जो पागल बंदा रहता है अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोल रहा होता है, अरे यार मेरे अपने हाथों से अपने हाथ हटा दो। वो लोग जो बंदा रहता है वो लोग अब जाने लग जाता है, उन लोगों को छोड़ते हुए बोल रहा होता है बड़ा वाला बंदा, अरे यार क्या ही बुरी बात है और क्या ही अजीब बात है, अभी तो मजा आना स्टार्ट ही हुआ था। और वो जो पागल बंदा रहता है वो तो अभी भी काफी ज्यादा अजीबों से नजरों से देखते हुए टस करते हुए जा रहा होता है, ये जो है अभी भी उतना ही अनोइंग है जितना पहले था। उसी के साथ वो लोग जो रहता है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। फिर अचानक से दिखाया जाता है सीन शिफ्ट हो जाता है एक बंदे के ऊपर, जो बंदा बोल रहा होता है जीजीएस वीएस बुद्धा। वैसे तुम लोग क्या सोचते हो कौन ज्यादा पावरफुल होगा इन लोग दोनों में से? एक बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है ऑब्वियसली जीजीएस। दूसरा बंदा जो रहता है, अरे यार तुम इस सिंगल मार्टर को भूल जाओ, बुद्धा ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर वो जो बंदा रहता है वापस बोलने लगा, अरे यार जीसस जो है हम लोग को चॉकलेट पाई दे सकता है। और फिर दूसरा बंदा बोलने लग जाता है, पर बुद्धा तो हम लोग को हैमबर्गर भी दे सकता है जैसा कि तुम जानते हो। फिर दिखाया जाता है वो लोग दोनों तो अब एक दूसरे में पैसा पैसी करने लग जाता है, अरे यार अब तो लगता है रिलीजियस वॉर हो चुका है। और एक बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है, चलो मैं चलता हूँ अपने हिसाब से रिलीजियस ड्यूटी के पास। उसी के साथ दिखाया जाता है वो लोग दोनों बंदा बच चुका रहता है सिर्फ अकेला यहाँ पर हमारा एमसी और वो टकला बंदा दोनों काफी ज्यादा शांत में डॉट डॉट में रहता है। और उसी के साथ दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो काफी ज्यादा शांति से भाई भाई सामने देख रहा होता है। अब कहाँ देख रहा होता है? सामने देख रहा होता है। फिर जहाँ से दिखाया जाता है टकले बंदे को जो हमारा एमसी रहता है उसको थैंक्स बोल रहा होता है, और टकला बंदा को तो कुछ समझ में नहीं आता है वैसे ये बोल क्यों रहा है। फिर हम लोग छोटे से पास के सीन में चले जाते हैं, अगर तुम रोकते नहीं मुझको बिल्कुल भी तो मैं ऐसा हो सकता था कि मैं 10 साल और यहाँ पे पिसने वाला था एक चक्की की तरह। पास के अंदर तुम्ही तो कहा था मुझको कि मैं तुमको रोक दूं, और वैसे इतना जल्दी चेंज कैसे आ गया तुम्हारे दिल के अंदर? और फिर हमारा एमसी बताता है बिकॉज क्योंकि एक इम्पोर्टेंट रीजन आ चुका है कि मुझे अब जल्दी से इस प्लेस को छोड़ के जाना है। एक ऐसा पर्सन जिसने किल किया मेरे फ्रेंड को, मेरा बाप जिससे मुझे मिलने जाना है। वो जो टकला बंदा रहता है वो बोल रहा होता है, मैंने तो सोचा था तुम्हारे जो फादर हैं विक्टिव स्टेट में हैं। और हमारा एमसी अचानक से बोलता है, ये काफी ज्यादा
लंबी स्टोरी है। वैसे छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा। थैंक यू तुम्हारा। उसी के साथ भी टकला बंदा को दिखाया जाता है जो अपने ही सोच में खोया रहता है डॉट 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 के साथ। फिर वो जो बंदा रहता है अचानक से बोल पड़ता है, क्या तुम मुझको मॉक करना चाहते हो? एक ऐसा बंदा के सामने ये चीज तुम बोल रहे हो जिसको सेंटेंस मिल चुका है 20 ईयर का। और वो बंदा जो रहता है हमारा MC। अरे यार ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा जो पॉइंट था वो था ये कि मैं रिपे करूंगा तुम्हारे डिबेट को। वो बंदा जो रहता है हमारे MC की तरफ घूरते हुए देख रहा होता है। और वैसे लोग किस हिसाब से एक दूसरे की तरफ देख रहा है मुझे खुद भी नहीं पता। ऊपर मोजा जूता जो रहता है वो सब सूख रहा होता है। और मैं इसलिए ये चीज बोल रहा था क्योंकि ये लोग जो बंदा है ये भाई एक दूसरे को उल्टा तरफ बैठा है। वो बंदा जो रहता है टकला बंदा वो बोल रहा होता ठीक है मेरी तरफ से फाइन है इस बारे में। फिर उसी के साथ वो जो सीन रहता है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है। एक बंदी खिड़की की तरफ दिखाया जाता है। ये बंद खिड़की रहती है कि गेट, हाँ खिड़की ही है गाइस। फिर दिखाया जाता है टकले बंदे को जिसके सिर के ऊपर एक की उड़ रहा होता है। बोल रहा होता है दूसरा बंदा कि चलो इधर है ये की। फिर दिखाया जाता है वो तो मोटा टकला बंदा रहता है। वो बोल रहा होता मुझे माफ कर दो, गेहूं कुछ अर्जेंट आ चुका है मेरे घर के ऊपर और इसी वजह से वुडवर्क जो रूम है वो तुम्हारे अंदर में अभी के लिए आता है। तो गुड लक। वो बंदा आप चाहता है वो जा रहा होता है। हमारा वो बंदा रहता है वो बोल रहा होता और राइट मैं अब सब चीज समझ चुका हूँ। फिर जो रहता है टकला बंदा वो डेस्क के ऊपर देखने लग जाता है जिसके ऊपर बहुत सारे इंच प्लस उसी के साथ बहुत सारे कीले और एक बड़ा सा वुड का दीवार रखा रहता है। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है उसको देखते हुए कुछ सोचने लग जाता है डॉट 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 साथ। फिर दिखाया जाता है उस वुड के साइड में भाई एक कीड़ा आ चुका रहता है। वो बंदा जो रहता है क्या ये एक पहचान से उस बंदे को जो रहता है वो पागल बंदा का चेहरा याद आ जाता है। वो पागल बंदा जैसा देख रहा था उस बंदे को। फिर वो जो टकला बंदा रहता है वापस उस चीज को घूर के देखने लग जाता है। चलो इसको अच्छी तरीके से देखते हैं। वो जो रहती है भाई वो तो अब बटरफ्लाई बन जाती है बट उसके आसपास देख लो जरा सा गाइस आप भी। तो गाइस वहां पर जो रहता है वो सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं वो हूँ जिसने इसको अच्छी तरीके से ये हल किया है। क्या ये कूल नहीं है? वो जो रहता है बंदा वो वही बंदा रहता है पागल बंदा जो अभी 11 साल का था तब का है। फ्रेंड था इस टकले बंदा का। अरे यार ये लगता है बग जो है ये कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है बट ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। ये बटरफ्लाई। वो बंदा काफी ज्यादा डरते हुए देख रहा होता है। और वो जो बंदा रहता है वो दिखाते हुए बोल रहा होता है, अरे यार गेहूं लगता है तुम काफी ज्यादा बड़े डरपोक इंसान हो। और इसी के साथ मैं ऐसा ही सोचता हूँ। वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है क्या और ये मेरा फर्स्ट फ्रेंड था जो मेरे पास अभी तुरंत मिला था। फिर वो जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है स्कूल की तरफ जहाँ बाकी सब बच्चे लोग बात कर रहे होते हैं। उसका नेम क्या था वापस बताओ मुझको। यू गो मिन। यार इसका नाम कुछ ज्यादा ही अजीब है। उसी के साथ ये बंदा जो है वो कुछ ज्यादा ही करीब लगता नहीं है तुम लोग को क्या? क्योंकि ये जो है वो सिर्फ कलेक्ट करता रहता है बग्स को, उसी की तरह अजीब अजीब चीजों को। उसी के साथ ये सब कितनी बेकार लगती है, कितनी गंदी होती है। बाई चांस दिखाया जाता है उसके पास एक बंदा आ जाता है जो बोल रहा होता है क्या तुम उसको कलेक्ट करते हो ये सब चीजों को खाने के लिए? और वो पागल बंदा रहता है जो बच्चा रहता है अभी वो बोल रहा था वाह ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं। पर वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानता हूँ तुम इसको इसलिए खाते हो क्योंकि तुमको प्रोटीन इंटेक होता है। और वो बंदा हंसने लग जाता है उस बंदे के ऊपर। एक और बंदे को दिखाया जाता है जो साइड में रहता है। वो लोग बात कर रहा होता है अभी भी, क्या तुम चाहते हो ऐसा कि मैं तुमको ये खिलाऊं, कहो इस बारे में। और लोग हंसने लग जाता है उस बंदे के ऊपर। फिर दिखाया जाता है अचानक से हमारे टकले बंदे को जो बोल रहा होता है इतना ही काफी है और चुपचाप से मैं जानता हूँ कि तुम लोग बोर हो रहे हो इसकी वजह से तुम लोग वापस अपने सीट पे चले जाओ जल्दी से। अब वो लोग जो रहते हैं वो लोग तो थोड़े घबरा चुके रहते हैं। कान में फुसफुसाते हुए एक बंदा बोल रहा होता है ये जो है ये क्लास का प्रेस है। वो बोल रहा होता है अरे यार ये हम लोग को पनिश भी कर सकता है। और यही सब बोलते हुए वो लोग बंदा जो रहता है वो चला जाता है। बोल रहा होता है सॉरी प्रेस मुझे माफ कर दो, हाँ बोलते हुए सब कोई निकल जाता है वहां से। और वो जो टकला बंदा रहता है उस बंदे को बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो? और वो बंदा जो रहता है वो हाथ हिलाते हुए बोल रहा था हाँ हाँ मैं शुक्रिया तुम्हारा मैं ठीक ठीक हूँ। और इसी के साथ वो जो पागल बंदा रहता है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए उस बंदे को बोल रहा होता ओ ये तो बिल्कुल सही है कि तुमको याद होगा इस बात को क्योंकि तुम मेरे घर पे आने वाले हो आज राइट। बट उस टकला बंदा को बोलने से पहले बगल से क्लास का जो बंदा लोग रहता है वो बोलने लग जाता है चलो हम लोग नया गेम खेलेंगे आज साथ क्लास प्रेस। और उस बंदे को बोल देता है और हमारा बंदा सोच रहा होता है वैसे इस तरह से इसका शुरुआत हुआ था। वो बंदा उन लोग के पास जाता है। वो लोग बंदा लोग रहता है वो बोल रहा होता है चलो हम लोग खेलते हैं जाके गेम स्कोर करते हैं। अच्छा अच्छा अपने 4 क्लास से भी ज्यादा अच्छा। हमारा जो मेन बंदा टकला रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार मेरे पास दूसरा ही प्लान है आज तो। वो लोग जो रहता है वो अभी भी नहीं मानता। बोल रहा होता कम ऑन यार तुम अगर क्लास प्रेस वहां पे नहीं रखा तो कैसे मजा आएगा? फिर वो हमारा टकला बंदा जो रहता है वो भी बोल देता है फाइन है ठीक है तो चलते हैं। वो पागल बंदा जो रहता है वो थोड़ा सा उदास होते हुए अपने डेस्क की तरफ देख रहा होता है। और टकला बंदा जो रहता है वो सोचता है इस बात को कि मेरे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसी के साथ दिखाया जाता है हमारे पगले बंदे को। और हमारा वो जो बंदा रहता है टकला वो सोच रहा होता है हम लोग इसी तरह से बहुत दूर की तरह थे दूरी दूरी से ग्रो होने लगे बड़े होने लगे। और उसी के साथ जब अगला साल आया तो हम लोग का क्लास भी था वो सेपरेट हो चुका था अलग ही अलग। और उसी के साथ वो टकला बंदा जो रहता है उसकी तरह डेस्क की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है क्या वो पागल बंदा घर जा चुका है? भाई ये पागल बोल नहीं रहा है ठीक है हम बोल रहे हैं ठीक है ना क्योंकि आप लोग भी जानते हो वो आगे की सीरीज में कितना ज्यादा पागल हो चुका है और हम लोग इसी की तरह ग्रो होने लगे और भी दूरी और दूरी से। फिर जब वो टकला बंदा रहता है वो
कॉरिडोर में जा रहा होता है। पीछे से दो बंदे बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना उस रिमर के बारे में कि वो जो लूजर यूमिन था, और मैंने उसके बारे में ये सुना है ना कि वो टारगेट किया जा रहा है बुली के द्वारा इस दिन। और दूसरा बंदा जो रहा था वो बोलता क्या सच में? और वो बंदा जो था वो बोल रहा था यार मैंने देखा भी उसको पिटाते हुए उसके द्वारा पहले, इससे पहले। ओह ऐसा बात है यार, और मैंने भी देखा था यूमिन जो है ना उसको ड्रैग किया गया था वेयर हाउस के तरफ। और टकला बंदा जो रहता है वो सुन के काफी ज्यादा शौक रहता है, क्वेश्चन मार्क में आ जाता है, क्योंकि टकला बंदा को तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। अचानक से टकला बंदा जो रहता है वो भागने लग जाता कॉरिडोर से, और टकला बंदा जो रहता है वो काफी ज्यादा तेजी से भाग रहा था। उसी के साथ काफी ज्यादा टेंशन में भी रहता है, चेहरा से देख के बता सकते हैं। और उसी के साथ कहीं पे जाके रुक जाता है, बहुत ज्यादा हाँफ रहा होता है, क्योंकि ये टकला बंदा जो है वो दौड़ के भागता हुआ आया बहुत दूर से। और उसी के साथ कैमरा जो रहता है वो थोड़ा सा पीछे होता दिखाया जाता है। टकला बंदा जो रहता है हमारा वो गेट किसी का खोला रहता है। कौन सा गेट है? वेयर हाउस का गेट हो सकता है आई थिंक। फिर गेट खोलते हुए उन लोग के सामने बोल रहा होता है ग्यूमेन किधर है ग्यूमेन। तो गाइस थोड़ा सा नाम में दिक्कत हो गया गाइस का, गनमिंग नाम है का पता कैसे, और ये नाम थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है मेरे को। और वो लोग जो रहते हैं भाई वो लोग तो भाई उसके तरफ देखते हुए बोल रहे होते हैं अरे यार तू कमीना लूजर कहीं का, कौन जानता उसके बारे में, और किधर है वो, उसके बारे में क्या जानूं। फिर दिखाया जाता है अचानक से उस बंदे को शौक लगता है टकले वाले को, और आवाज आता है बैकग्राउंड से कि ओ इधर है ये तो ठीक तुम्हारे पीछे। और उसके पीछे आ चुका रहता है वो क्रेजी बंदा, और दे देता है गंदा सा धक्का उसको अंदर। अब जानते ही हो गाइस आगे क्या होने वाला है। जो टकला बंदा रहता है वो काफी ज्यादा घबराता है, पीछे चेहरा करते हुए बोल रहा होता है गनमिंग। उसका गेट बंद करने लग जाता है। वो जो टकला बंदा रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार ये सब तुम क्या कर रहे हो। और क्रेजी बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार क्यों तुमने कहीं किया, और यही क्यों तुमने नहीं किया बोल के उसका गेट बंद कर देता है। बोल रहा होता बस इसी अंदर रहो चुपचाप से। और भाई क्या होने वाला आगे का आप लोग को ही पता होगा। गेहा करते हुए वो बंदा अपना गेट जो रहता है वो उस गेट का ताला लगा रहा होता है चाबी से, और पीछे वाले सारे जो बंदे रहते हैं वो बोल रहे होते हैं वो यार तुमने कैप्चर कर लिया सक्सेसफुली एक इंसेक्ट को। और उसी के साथ दूसरा बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार मैंने तो पहले ही कहा था ये छोटा सा लड़का पूरी तरह से पागल है दिमाग के द्वारा। बंदा पास आते हुए बोल रहा होता है अरे यार मैंने तो ये कहा था तुमको ऑफर करना पड़ेगा अपना सबसे प्रीशियस इंसेक्ट को अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो हमारी फैमिली को तो। और दूसरा बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता ओ यही है तुम्हारा इमीडिएटली डिसाइड किया हुआ तुम्हारा एक्शन। और उसी के साथ बोल रहा होता है अंदर से बंदा कि अरे यार मुझे बाहर आने दो, तुम ये क्या कर रहे हो अचानक से, ये सब तुम क्या कर रहे हो। वो बंदा जो रहता है भाई वो पूरा पागल हो चुका रहता है, वो कान लगा के उसका बात को सुन रहा होता है और बोल रहा होता है बस पेशेंस रखोगे। वो बंदा जो रहता है टकला बंदा वो काफी ज्यादा खौफ में आ जाता है, क्योंकि वो बंदा वैसा बात ही कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है जब मैं पकड़ लेता हूँ एक इंसेक्ट को तो मैं जरूरत होता है कि मैं स्टार्ट करूँ अपना सबसे खतरनाक चीज जब वो जिंदा रहता है। तो आप लोग जानते हो कौन सा चीज, जब इंसेक्ट को चारों तरफ इसने कील लगा दिया था वही वाली चीज उस बंदे के ऊपर। फिर जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट सीन की तरफ। जो बंदा बोल रहा होता है कि माउथ जो होता है उसके साथ बटरफ्लाई, ये दोनों जो रहता है वो दोनों इंसेक्ट रहता है, बट एक को हेट किया जाता है और दूसरे को लव किया जाता है। और ये जो चीज है ये बिल्कुल मेरी तरह है, जब मैं पहले था तो वो बटरफ्लाई को एकदम पूरा हाथ में पकड़ लेता है। वो बंदा जो रहता है वो काफी ज्यादा शौक रहता है हमारा टकला बंदा। वो बंदा जो रहता है हर चीज बोलते हुए अपने मुट्ठी को जो रहता है वो बंद कर लेता है। बाकी सब मैं बात नहीं बताऊंगा आप लोग को। ये सब जो चीज है वो तुम्हारे वजह से भाई वही पागल बंदा आ चुका रहता है। भाई भाई ये भाई पत्थर था कि बटरफ्लाई इंसेक्ट का, भाई एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो गया। या तो वो जो टकला बंदा रहता है वो उस बंदे को बोल रहा होता है यू गनमिंग तुम क्या कहना चाहते हो, ये सब चीज जो हुआ वो मेरी वजह से। और वो जो पागल बंदा रहता है वो बोल रहा होता है बंद कर दे रिटर्न करना कि तो कुछ जानता ही नहीं है, तूने एक्ट किया कि तू एक महात्मा है, तूने एक्ट किया कि तू मेरा केयर करता है एक फ्रेंड के तौर पर सीक्रेटली तू प्लान कर रहा था कि मुझसे डिस्टेंस बढ़ा ले और मुझे बिट्रे कर दे। और क्या तू सोचता है इसके बारे में कि मैं इसको पकड़ ही नहीं पाऊंगा। वो बंदा जो रहता है वो थोड़ा सा सुन के शौक हो जाता है इस बात को। तुम्हारे दिमाग के अंदर मैसिव एक डिस्गस्टिंग मौत था, उसी के साथ तुम जो थे एक बटरफ्लाई थे जो बहुत ज्यादा चमक रहे थे। और उस मोमेंट मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि तू मेरे बारे में इस तरह से सोचता है। तो मेरा सिंगल सिंगल जो भी दिन था वो मैं ऐसे जीने लगा कि मुझे लगता था कि मैं क्लिफ के एज पे खड़ा हुआ हूँ। पर इसी के लोड के साथ तुम और जो पर्सन जिसने मुझे ऐसा बनाया जंप कर गया अपने क्लिफ के ऊपर से अपने आप से, और उसी के हिसाब से। और बंदा जो रहता है वो सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जब मैंने इस न्यूज को सुना कि तुम जो हो वो बन चुके हो मर्डर 7 पीपल को खत्म करने के बाद, और उस टाइम मुझे इतना ज्यादा खुशी महसूस हुआ था कि मैं बता भी नहीं सकता। और ये ऐसा था कि मुझे एकदम जस्टिस मिल चुका है जैसा कि तुम जानते हो। वो बंदा हंसता है और बंदा जो रहता है अपना टकला वाला वो भाई पूरा कांप रहा होता है और बोल रहा होता है तुम किस तरह के डिल्यूजन में तुम जी रहे हो उतना टाइम से। अब भाई पूरा बंदा जो रहता है पूरा गुस्सा हो चुका रहता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है उसको तुम्हारी वजह से मैं। अचानक से वो बंदा जो रहता है वो रुक जाता है काफी ज्यादा घबराहट के साथ, क्योंकि पूरा सीन जो है ब्लैक हो चुका है। वो पागल जो बंदा रहता है वो पूरी तरह से पागल होते हुए बोल रहा होता है कि मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि मैं डिलीजन में हूँ या नहीं, तुम्हारी जो लाइफ है वो शेमलेस है पहले ही से। और उसी के साथ ये जो है वो कम्प्लीटली अपटर्न होने वाली है एक डस्ट के अंदर। बाकी सब बंदा आगे उसको तुम पूरी तरह से पकड़ लेता है
वो लोग बंदा जो लोग रहता है उसको पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि मैं तो जानता था तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो जब तुमने उस कोच से बात किया था इस बात में, पर ये जो चीज है ये तो उससे ज्यादा मजेदार है जितना मैंने सोचा था युनगन मिन। और वो जो पागल बंदा रहता है वो बोल रहा होता है अभी बिल्कुल भी नहीं। और उसी के साथ उस टकले बंदा को दिखाया जाता है, वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है जब मैं पकड़ता हूँ एक इंसेक्ट को तब मैं इस चीज को करता हूँ। सामने दिखाया जाता है उसका गेट खुला रहता है, क्या करता हूँ आप लोग को पता है कि मुझे पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और वो जो टकला बंदा रहता है भाई पूरी तरीके से देख के भाई हक्का बक्का शौक में आ चुका रहता है और उसी के साथ अपने आप को छुड़ाने का कर रहा होता है। अरे यार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बट उन लोग जो रहता है वो टान के उसी गेट के पास लेके जा रहा होता है। और वो पागल बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है ये सब जो चीज है वो सब तुम्हारी वजह से है। तो गाइस ये पागल बंदा सच में पागल हो चुका है, मैनिपुलेट कर दिया गया है या खुद ही उनको मैनिपुलेट कर लिया ये बंदा ने और उस बंदे को अब बंद कर रहा होता है। वो बंदा तो काफी ज्यादा खौफ में रहता है इस चीज को देखकर। वो बंदा जो रहता है उसको पूरी तरीके से बंद कर देता और लॉक सब लगा देता अंदर की तरह, बोल रहा होता है अभी भी कि अरे यार ये तो तुम्हारी वजह से हुआ है माग्यूम। और वो जो बंदा रहता है हमारा टकला वो तो बोल रहा होता अंदर से क्या तुम सोचते हो इस बारे में कि मैं वही चीज में वापस गिर जाऊंगा जो तुम ऐसे सेम ट्रिक कर दे उसी चीज में। बाहर वाला बंदा बोल रहा होता ओ राइट मैंने तो पहले से प्रिपेयर कर लिया तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट उसके अंदर। वो बंदा जो रहता है वो थोड़ा सा खौफ में होते हुए नीचे देखने लग जाता है और नीचे दिखाया जाता है नीचे जो रहते हैं वो कीड़ा बुच्चू बहुत सारे चूटी चाटी अब जो भी आप देख लो समझ लो यार देखी कर। और उसी के साथ बहुत सारे जो कीड़े इंसेक्ट रहते हैं उसके बाद चढ़ने लग जाते हैं। वो बंदा का तो हाथ काफी ज्यादा खराब रहता है। बाहर से वो बंदा बोलता है ये सब मेरे इंसेक्ट फ्रेंड हैं और उसी के साथ वो बंदा जो रहता है वो बाहर होके खड़ा होकर देख रहा होता है उसी डिब्बा को बक्सा को। वो पागल जो बंदा रहता है वो पूरी तरह से पागल होते हुए बोल रहा होता है कैसा लगा तुमको गेम, क्या तुमको ये पसंद आया। बट वो जो बंदा रहता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है सुनते हुए यार कैसे हो सकता है ऐसे कि कोई रिस्पॉन्स इसके अंदर से नहीं आ रहा है। बटरफ्लाई से वो बहुत ज्यादा डर जाता था, क्या ये सच में ट्राई कर रहा है कि होल्ड कर ले अपने अंदर हर चीज को। वो बंदा जो रहता है भाई उसका तो कुछ ज्यादा ही वाट लगा रहता है भाई, सारे कीड़ा जो रहते हैं उसके ऊपर चल रहे होते हैं, पीछे वाले बंदे भी रहते हैं बात करने लग जाते। जुल्फे वाला बंदा बोल रहा होता है अरे यार देखो उस बंदे को वो ट्राई कर रहा है रिएक्शन बिल्कुल भी ना दे। और एक अजीब बंदा वाला रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार ये बंदा ट्राई कर रहा है कि एक बात भी नहीं निकाले मुंह से। फिर एक बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है युनगन में क्या तुम सच में अच्छे हो इस हिसाब से कि ये बंदा जो है वैसे भी मर्डर करके ही तो आया है इसके अंदर। वो बंदा जो रहता है पागल वाला वो बोल रहा होता है मर्डर क्या है वो चीज। और उसके साथ वो बंदा जो रहता है वो पूरी तरह से सन की हो जाता है। और एक और बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है अब लगता है कि तुम्हारा दिमाग है तुम्हारे हाथों में बिल्कुल भी नहीं है। उसी के साथ वो बंदा जो रहता है आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है अरे यार मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया है इस चीज को। वो बंदा काफी ज्यादा इरिटेट होते हुए बोल रहा होता है चलो अब हम लोग को सुनने मिलेगा एक चिल्लाहट। और उसी के साथ वोकल कोड है जो होता है लगता है ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। बट उन लोगों के बीच में अचानक से एक और बंदे का पैर दिखाया जाता है जो वहां पे एंट्री कर रहा होता है। अब वो दिखाया जाता है वो तो हमारा एमसी रहता है रॉलम एंट्री करते हुए बोल रहा होता है कितने। फिर दिखाया जाता है आयरन सिर वाला जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार तूने तो मुझको डरा ही दिया। दूसरा बंदा जो रहता है जुल्फे वाला वो बोल रहा होता है अरे यार ये है कौन वैसे हमारा जो एमसी रहता है। फिर वो बोलता है चिल्लाना क्या तुम इसको कैसे करने वाले हो इस तरह की चीज को इस तरह से, क्या उसका हड्डी जो रहता है उस बंदे का पकड़ के ब्लड तोड़ देता है, वो बंदा भी कांपने लग जाता है। फिर जो जुल्फ वाला बंदा रहता है वो आ रहा होता है बोलते हुए अरे यार तू क्या समझता है अपने आप को कमीना कहीं का। और उसी के साथ उसके मुंह पे एक खतरनाक सा लात पड़ जाता है। वो बंदा भी भाई समझ में नहीं आता कैसे पड़ा ये लात उसको। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है वो जाके उसी चीज से टकरा जाता है जहाँ पे वो बंदा जो रहता है हमारा टकला वो बंद रहता है। और हमारा एमसी बोलता है और इस तरह से क्या ये करना होता है। और ये जो पत्थर वाला बंदा रहता है वो तो डरा नहीं रहता, बट ये वाला बंदा जो रहता है हमारा पागल बंदा वो पूरा खौफ में आ चुका रहता है। फिर दिखाया जाता है हमारे टकले बंदे का सीन, लगता है वो जो था वो बेन हो चुका है उसकी वजह से इसको बाहर का सीन दिखाई दे रहा है। यही बंदा भी रहता है वो शॉक हो चुका रहता है। बाहर से आवाज आता है हे माग्यूम मैंने कहा था ना कि मैं रिपेयर करूंगा अपने डिबेट को राइट। और वो बंदा जो रहता है वो देख रहा होता अपने एक आंख से वही बेन वाले एरिया से। और इसको तुम कंसिडर कर सकते हो कि अब इवन हो चुका है अभी तुरंत ही। और भाई हमारा एमसी उस बंदे के सामने खड़ा रहता है बहुत गंदी तरह से। अब क्या होने वाला भाई अब मजा आएगा आगे तो भाई इतना साइंस से थोड़ी दिखाया गया इसलिए सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग को पुराना सीन दिखाया जाता है। बैकग्राउंड से आवाज आ रहा होता है ओ उस रूम में बात चल रहा था अरे यार मैं इस बारे में सोचूं तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा माग्यूम। और दूसरा बंदा जो रहता है वो बताता है कि अरे सुपीरियर ने उसको बुलाया था वुडशिप रूम में। और दूसरा बंदा बोल रहा होता है अरे यार उसने सडनली आस्क कर लिया हेल्प के लिए और क्लीनिंग के लिए क्या बुलाया। हमारा एमसी वहीं पे बैठा रहता है और उसे सुन रहा होता है ये सब बात है कि इतना ज्यादा लेट आवर में क्यों बुलाया होगा। फिर जहाँ से हमारा जो एमसी रहता है वो खड़ा होने लग जाता है। वो लोग भी देख के थोड़ा शौक रहता है क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर हमारा एमसी जो रहता है वो खिड़की के पास आके ऑफिसर के पास देखते हुए ऑफिसर को बोल रहा होता है ऑफिसर। ऑफिसर जो रहता है वो भी उसकी तरफ देखते हुए बोलता और वापस से ऑफिसर स्टाइल में कैप को करते हुए बोल रहा होता है तुम फिर से आ गए। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उसी रूम के बंदे लोग का सीन जो भाई पूरे लाट वगैरह होता है सोच रहा होता है अरे भाई लगता है ये फिर से ऑर्डर करने वाला पिज्जा को वापस से दूसरा बंदा लोग रहता है वो बोल रहा था नहीं नहीं इस टाइम लगता है ये चिकन ऑर्डर करेगा चिकन। पर जो हमारा एम्स रहता है वो काफी ज्यादा सीरियस लुक देते हुए बोलता है ओपन कर दो डोर को। और उसी के साथ उन लोगों को दिखाया जाता है जिनका सपनों पे पानी फिर चुका रहता है।
भाई सब सदमा में जा चुका रहता है सुन के ये बात। वो जो ऑफिसर रहता था वो तो टेंशन में आते हुए पूछ रहा होता है क्या क्या कहा तूने। और इसी के साथ जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पे हमारे एमसी ने 2 बंदा को गिरा दिया होता है ठोक ठाक के। उसी के साथ एक बंदा बचा रहता है पागल बंदा, एक और बंदा दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो हाँ गाइस वो भी बंदा आ जाता है एकदम स्टाइल में आते हुए बोल रहा होता है तुम ही तो हो चा जूंग राइट, वो बंदा जो आजकल काफी ज्यादा ट्रबल कर रहा है। अब भाई बंदा जो रहता है काफी ज्यादा गुस्सा में देख रहा होता है हमारे एमसी को। अब वो जो पागल बंदा रहता है वो जो दुखी रहता है वो अब थोड़ा सा स्माइल करने लग जाता है और देखने लग जाता है हमारे एमसी की तरफ। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो साइड में देख रहा होता है। साइड में जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है मैं इस बारे में श्योर तो नहीं हूँ पर मैंने तुमको देखा है मायूम के बगल में, बट मेरे को अब पूरा बात समझ में आ चुका है तुम लोग दोनों जो है वो काफी ज्यादा क्लोज हो। बंदा भी सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाता है भाई क्या बात कर रहा है ये बंदा। और वो जो पागल बंदा रहता है पगलाते हुए बोल रहा होता है अरे यार ये तो काफी ज्यादा ग्रेट बात है कि मायूम के पास इतना ग्रेट फ्रेंड है रिलाय होने के लिए, और मैं ये विश करता हूँ कि मेरे पास भी एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए। वो जो बंदा रहता है हट्टा कट्टा वो बोल रहा होता है हा सही बात है एक रियल कमीना कहीं का हाजू यंग। ये अरे यार तू तो काफी ज्यादा अच्छा लॉयल है, मुझको ये पसंद आया। और क्या तू सोचता है इसके बारे में कि तू मेरा भी दोस्त बन जाए। भाई एक खतरनाक सा मुक्का हमारे एमसी पे मारने के लिए आ जाता है ये बंदा, पर हमारा एमसी खतरनाक सा फुटवर्क करते हुए एकदम साइड में कर लेता अपने पैर को काफी ज्यादा स्पीड के साथ। और उसी स्पीड के साथ वो बंदा जो रहता है वो भी हवा में आ चुका रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे क्या चल रहा है। और हमारे एमसी ने तो उसको उठा लिया होता है धोबी पछाड़ देने के लिए, उन्हें इसको नीचे ही पटक रहा होता है। फिर ये देखिए ये पड़ा खतरनाक सा एक धोबी पछाड़। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा एटीट्यूड से उसको देखते हुए बोल रहा होता है फ्रेंड तुम्हारे साथ होना इससे अच्छा था तो मैं मर ही जाऊं। और वो जो बंदा रहता है वो लग रहा होता है कि बेहोश हो चुका है। अरे यार तू पागल कहीं का इधर सुन ले। और वो बंदा का हालत काफी ज्यादा खराब हुआ रहता है। और वैसे तो ये सब चीज कर क्यों रहा है, और मुझे तो ये लगता तो कुछ ज्यादा ही आगे चला गया ऐसा करते करते। क्या क्या मैं बहुत ज्यादा आगे चला गया? अरे तू तो मजाक कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है मेरे सामने। भाई वो जो पागल रहता है वो पूरा ही अब खतरनाक लुक में आ चुका रहता है। और इस ट्रेडर की वजह से मैंने अपनी जिंदगी बहुत बेकार बिताई है, उसी के साथ बहुत ज्यादा पेन को मैंने सफर किया है। और ये जो था ये प्रेटेंड करता था कि मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसी के साथ ही एक्टिंग भी करता था कि ये मेरा केयर करता है, उसी के साथ दुम हिलाता रहता था। पर उसके बाद फिर इसने मेरे पीठ के ऊपर खंजर भोंक दिया, इस तरह से भोंका कि लगता है सांप को भोंका जाता है। ठीक है तो मैं तुमको वार्न करता हूँ इस बारे में, ठीक है तो सुनो मेरी बात, अगर तुम वहाँ गेहूं के साथ रहोगे तो हमेशा तुमको अपने पीछे देखते ही रहना। वो पीछे जो रहता है वो खतरनाक सा बंदा आ चुका रहता हमारे एमसी की मुंडी की तरफ ना हाथ बढ़ा रहा होता है। और वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है क्या तूने सोचा था मैं इतना आसानी से नीचे चला जाऊंगा इतना आसानी से? और ये सब जो सारा चीज था ये सिर्फ बिल्डअप था इस मूवमेंट के लिए। भाई हमारा एमसी का तो हालत खराब हो रहा होता है, उसके गला बहुत ज्यादा कस के पकड़ लेता है। वो पागल जो बंदा रहता है वो भी बोल रहा होता है उसको अरे यार तो इसको क्रश कर दे, क्रश करके इसको खत्म ही कर दे। हमारे एमसी को जो रहता है वो जमीन से ऊपर उठा देता है, बोल रहा होता है अब बता दो इसको ये कैसा लगा, क्या तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहेगा? और हमारा एमसी का तो हालत खराब होना स्टार्ट हो जाता है। सोच रहा होता है हमारा एमसी अरे यार इसका ग्रिप कोई भी जोक नहीं है यार, ये इतना ज्यादा खतरनाक है यार, कितना ज्यादा दिक्कत हो रहा है इसको होल्ड करने में इस तरह से। और फिर जो हमारा एमसी रहता है उसके हाथ की उंगली पकड़ते हुए सोच रहा होता है पर तू अब इस फिंगर को कभी भी यूज नहीं कर पाएगा। बंदा भी थोड़ा शॉक हो जाता है देखते हुए। पर उसी के साथ वो जो पागल बंदा रहता है वो हमारे एमसी को स्टैप कर देता है। किस चीज से ये तो मुझे भी नहीं पता अभी तक। वो बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है अरे यार मैंने भी स्कोर कर दिया। फिर दिखाया जाता है उसका गला होल्ड करते हुए बोल रहा होता कोई बैकग्राउंड में यून गन मिंग तुम्हारे पास काफी ज्यादा औसम एक फ्रेंड है आफ्टर ऑल। और हमारा एमसी जो रहता है उसका हाथ काफी ज्यादा खराब होने लग जाता है। सोच रहा होता हमारा एमसी अरे यार मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूँ। पर उसी के साथ बैकग्राउंड में बात आती है हमारे टकले बंदे के रिलैक्स करो तुम, क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ पे पकड़ चुका हूँ इसका गर्दन को, अगर ये हिला भी तो मैं इसका गर्दन जो है वो तोड़ दूंगा। भाई वो जो बंदा रहता है भाई उसका भी हालत खराब होने लग जाता है। फिर दिखाया जाता है हमारे क्रेजी बंदा को जो काफी ज्यादा देखते हुए शौक हो जाता है माग्यूम बाहर कैसे आ गया यार ये तो। पर ये पागल सुधरने वाला थोड़ी था, इसलिए पीछे मुड़ के देखने लग जाता क्या उसका भूत तो नहीं आ गया, बट उसके अंदर कोई नहीं रहता, उसका गेट पूरा खुला रहता है। फिर ये जो बंदा रहता है ये पास्ट की मेमोरी में चल जाता है। हमारे एमसी ने उस बंदे को लात मारी थी उसी टाइम एक खतरनाक सा ब्रोक हो गया था लॉक, क्योंकि उसमें दरबार में टकराया था उसके बाद टूट गया था। फिर वापस इन प्रेजेंट में आता है जिसमें हमारे एमसी ने उसको अब लात मार दी होती है घुमा के, उस बंदे का भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और हमारा जो एमसी रहता है वो आराम से खड़ा होकर उसको देख रहा होता है, और हमारा एमसी जो रहता है हाथ रखते हुए हाँफ रहा होता है। ये जो था ये काफी ज्यादा ही क्लोज था। फिर दिखाया जंजीरे को टाइट होते हुए, टाइट इतना ज्यादा हो रहा था कि उधर से आवाज आ रहा था कमीना कहेगा ये जो चीज है ये कुछ नहीं कर सकती, मेरे स्टैंड के सामने ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। बट उस बंदे का हालत काफी ज्यादा खराब रहता है, चेहरा साफ बता सकते हैं। वो जो बंदा रहता है उसको आगे टान रहा होता है, हमारा अगला बंदा जो रहता है उसको पीछे टान रहा होता है, दोनों बहुत ज्यादा ही फोर्स लगा रहे होते हैं। अरे यार ये तो मजा ही आ गया, अजय मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसे ही करते रहो ऐसे ही करते रहो। और हमारा अगला बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता मैंने तुमको इस बारे में बताया था
अगर तुम अपने नेक पे बहुत ज्यादा जोर लगाओगे तो वो जो रहेगा वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। और बंदा लात रखते हुए उसके सिर के ऊपर कड़क सा आवाज आता हुआ और उस बंदा का बत्ती गुल होता हुआ दिखाया जाता। बंदा तो खांसता ही रह जाता है। फिर दिखाया जाता उसका ब्लड जो उस जंजीर से होते हुए आ रहा होता। भाई एनिमेशन में रहता तो मजा ही आता। सोच के जरा देखो भाई, ब्लड गिर रहा है, ये भाई मजे ही मजे। और वो जो बंदा रहता भाई अभी भी और ज्यादा टानते हुए बोल रहा होता है, चलो अपने नेक को रिलैक्स कर दो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम खत्म जरूर हो जाओगे। भाई ये बंदा तो अब अनकॉन्शियस हो जाता है, बट यहाँ पे अनकॉन्शियस ही हो नहीं पा रहा है ये बंदा काफी ज्यादा ही तगड़ा है जैसा कि पता चल रहा है हम लोग को। फिर दिखाया जाता उस बंदे को, वो बंदा जो रहता है वो हार मान के हालत खराब होते हुए गिर जाता है। इस बंदे का मैं नाम रखना चाहूंगा गाइस अब से आरन। और उसी के साथ हमारा जो टकला बंदा रहता है भाई पूरी तरह से थक चुका रहता है, क्योंकि उसका ही वाट लगा है इस सब करने में। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को जो काफी ज्यादा शांति से उस बंदे को देख रहा होता है। भाई तेरे घाव लगाया, जाके इलाज करवा ले पहले उसका। हमारा जो टकला बंदा रहता है काफी ज्यादा खतरनाक होते हुए पीछे घूम कर देखता है उस बंदे को ही पता चल जाता है, उस बंदे को भी डर लगने लग जाता है। पर हमारा टकला बंदा कहाँ रुकने वाला था, वो तो आगे बढ़ने लग जाता है। बट उसी के साथ वो जो बंदा रहता है कांपते हुए पीछे जा रहा होता है, बोल रहा होता है, अरे यार रुक जा, एक मिनट रुक जा भाई। अरे भाई यहाँ पे मैं विक्टिम हूँ यार, मैं विक्टिम हूँ यहाँ पर, ये सारी जो है वो सारी तुम्हारी गलती है। वो बंदा रहता है उसी के हिसाब से अपने आंख बंद करते हुए डरते हुए बोल रहा होता है, ये सब जो था ये सब जो था वो सेल्फ डिफेंस था, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और उसी के साथ हमारा जो टकला बंदा रहता है वो काफी ज्यादा गुस्सा में उस बंदे को जो रहता है वो देख रहा होता है। अब वो जो बंदा रहता है तो डर जाता है कि जमीन पर गिर जाता है और चिल्ला रहा होता है, बस मुझे माफ कर दे यार, मुझे सच में माफ कर दे, माँ गई हूँ, मुझे माफ कर दे। और उसका पैर पकड़ते हुए, अरे यार मैं भूल गया था यार, मेरा दिमाग जो था वो थोड़ी देर के लिए खत्म हो गया था, खाली हो गया था। अरे यार मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे यार मैं एक लूजर हूँ, तू जानता नहीं इस बात को, तू जानता है इस बात को, मैं पूरी तरह से लूजर एक कमीना इंसान हूँ। अरे यार तू इस बार भी मेरा अलग ही मिस्टेक समझ के इसको माफ कर दे प्लीज इस बार। और बैकग्राउंड से आवाज आता है, तू गलत है पूरी तरीके से। अरे मैंने कभी नहीं तेरे बारे में इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। वो बंदा जो रहा था वो पूरी तरह से शौक में जा चुका रहता, कुछ बोलने के हालात में भी नहीं रहता, उसके मुंह से सिर्फ निकलता ओ युन गन मिंग, ये फैक्ट है कि तेरी जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग मेंटेलिटी है उसने रुइन कर ली मेरी लाइफ को, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और इसी के साथ मैंने पहले ही 7 पीपल को खत्म कर चुका हूँ और मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि मैं वापस वही चीज तुम्हारे साथ भी करूँ। बट तुमको अब देखने के बाद मैं ये रियलाइज करता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं तुमसे इतना भी हेट नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोग जो थे वो थे दोस्त। वो बंदा सुन के भाई पूरा शौक हो जाता है। बट गाइस ये बंदा जो है ये पूरी तरह से पागल है, तो समझ लो ये कितना ज्यादा चेंज होने वाला है इसके बाद। और वो जो बंदा रहता है पागल बंदा, वो पुराने सीन को सोच रहा होता है जब उन लोग दोनों जो बैठ के खेल रहा होता है एक साथ और बता रहा होता है एक दूसरे के बारे में, तो सोचता है ये बंदा फ्रेंड क्या ही बकवास बात है, ये सब चीज जो है बहुत ज्यादा बेकार है, और ये जो कमीना है इसी ने तो मुझे ढकेला था ये सब चीज में। तू बस इंतजार कर, मैं मेक श्योर करूंगा इस बात को। बट हमारा एमसी का पीछे से लात आ रहा होता, उड़ते हुए बोल रहा होता हमारा एमसी, अरे यार ये दर्द करता है। और एक खतरनाक सलात वो बंदा जो रहा था पूरा लोग जा रहा होता, बहुत ज्यादा ही गंदा तरह सलात मार दिया यार हमारे एमसी ने तो। और उस बंदे का हालात दिखाया जाता भाई एक ही लाख में इसका भाई क्रियाक्रम हो गया यार, अब क्या ही करूं इसके बारे में, हमारा एमसी बोल रहा होता हाँ। इसके साथ मैं इसको कह सकता हूँ कि ये इवन हो चुका है इसके साथ। अरे भाई क्या ही चोट लगा भाई, तू जा रहा हॉस्पिटल की नहीं जा रहा एमसी कहीं का। और वो बंदा भी रहता वो थोड़ा सा शौक होता देखते हुए बोल रहा होता अच्छा जो यंग। फिर दिखाया जाता हम लोग को कोई सीन, लगता है ये प्रेजेंट का सीन है, क्योंकि हमारे एमसी या उस बंदा जिसका भी हाथ है उसके हाथ पे चोट लगा हुआ, ठीक है। तो वो लोग वापस अपने रूम में आ चुका रहता है, हमारा एमसी उधर बैठा रहता है, ये बंदा इधर बैठा रहता है, हमारा एमसी बोल रहा होता बाय द वे। और बंदा रहता क्वेश्चन मार्क, उसको समझ में नहीं आ रहा था, अरे यार क्या तू बुद्धू है। वो बंदा जो रहता वो थोड़ा सोचता है इसके बारे में, बोल रहा होता अरे यार तू बात किसके बारे में कर रहा है अभी, अरे यार तूने तो किल किया था 7 बंदों को और तू डर गया इतना छोटे से लिटिल से चूहे से। और वो बंदा जो रहता अरे यार मैं स्केर्ड बिल्कुल भी नहीं था। और उसके साथ फिर से लगभग में वापस साइलेंस हो जाता है गाइस, अब क्या ही कहूँ साइलेंस को मैं क्या ही बयान करूँ। और फिर जो हमारा एमसी रहता है स्माइल करते हुए बोल रहा होता है अरे यार मैं जानता हूँ। वो बंदा जो रहता वो बोलता है क्या, मैं तो नहीं, पर इस टाइप का अजीब सा फ्रेंडशिप तुम दोनों के पास था, बट एटलीस्ट वेरी लीस्ट तुम लोग जो कंसिडर नहीं किया जा सकते हो कि एक कमीने एनिमी के तौर पर। और गाइस मैं बता दूं एक बात, यहाँ पे थोड़ा सीन शिफ्ट हो जाएगा ठीक है ना। वो जो अगला बंदा रहता है वो बोलता है वैसे तुम क्या ही जानते हो। और फिर हमारा एमसी आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता अरे यार तू अभी तक नहीं गया, और ओ यार ये तो दर्द कर रहा है भाई, चोट पे हाथ रखा रहता हमारा एमसी। और वहां पे से बैकग्राउंड से आवाज आता ओ चाजू यंग, हमारा एमसी आगे देखते बोलता जो हमारा टकला बंदा रहता वो हमारे एमसी को बोल रहा होता है थैंक्स। फिर जो रहता हमारा एमसी बोल रहा था अरे यार क्या गलत हो गया तेरे साथ अचानक से। पर उसी टाइम अचानक से बैकग्राउंड में थोड़ा शोरगुल आता है, हमारा एमसी भी चौंक जाता है सुनकर। फिर उसी के साथ दिखाया जाता है एक बंदा जो रहता है उसके पास आके बैठ चुका रहता है, बोल रहा होता है गन मिंग। हमारा एमसी काफी ज्यादा शौक रहता है, पर उसी टाइम पीछे मुड़ के देखने लग जाता है और सोच रहा होता है वैसे ये कौन आ चुका है अभी। वो जो बंदा रहता है काफी घूरते हुए उस बंदे को बोल रहा होता है अरे यार तूने रूम को क्यों छोड़ दिया विदाउट परमिशन। उसी के साथ क्या तू जानता नहीं इस बात को कि मैं कितना ज्यादा घबरा गया था।
बट वो जो बंदा रहता है वो उसका तो हालत काफी ज्यादा खराब रहता है, कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। अरे यार इधर तो एक कॉकरोच है, अरे यार और एक खतरनाक सा मुक्का उसके मुंह पर, और उसी के साथ वहां पे कोई वहां बंदा ऐसा नहीं था जो उसको पकड़ सके। मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझको ऐसा लगा था मैं खत्म हो जाऊंगा, उसके मुंह पे जान लग जाता मुक्का ही मुक्का। और वो इतना गंदा मार रहा होता है कि आप लोग देख के स्क्रीन में समझ जाओ भाई क्या हो रहा है उस बंदे का हालात। वो लोग दोनों भी देख के तुम पूरी तरह से शौक हो जाता है। और गाइस यहाँ पे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, बंदा आया कॉकरोच की वजह से इसको पीट पाट दिया इतना गंदा तरह से, भाई क्या ही बोलूं। और ये जो चीज है ये मेरे पूरे फेस पे फैल चुका है भाई। वो बंदा जो रहता है अजीब सा हरकत कर रहा होता, अब क्या ही कहूँ इस बंदे को। वो बंदा जो रहता अपने आप को झाड़ते हुए बोल रहा होता है, अरे यार मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं गंदा हो जाऊं, यहाँ पे जम्स जो है कीटाणु है वो हर जगह फैले हुए हैं। और जहाँ से हमारे एमसी के पास आके उसका कॉलर पकड़ लेता, हमारा एमसी भी शौक हो जाता देखते हुए। पर वो जो बंदा रहता वो अपने आप को पूछने लग जाता जहाँ जहाँ पे गम्स और कीटाणु थे, हमारा एमसी तो भाई शौक रहता देख कर क्या चल रहा है यहाँ पर जैसे ही हमारा एमसी नीचे देखता है वैसे ही नीचे से आवाज आता है, तो कैसा है ये और क्या मैं साफ हो चुका हूँ उसी के साथ। भाई बहुत ज्यादा गंदा तरह से लुक के देखते हुए भाई दे रहा होता है स्टेयर डेथ स्टेयर, और वापस से पूछता है, अरे यार आंसर कर मेरा, क्या मैं पूरी तरह से क्लीन हो चुका हूँ क्या। हमारे एमसी को तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उसका दिमाग में कुछ चल ही नहीं पा रहा होता भाई क्या ही बोलूं। पर हमारा एमसी जो रहता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोल देता है, नहीं तेरा शक्ल गंदा है, ये बहुत ज्यादा ही गंदा है। वो बंदा सुन के भाई पूरा जाके सदमा में चला जाता है। टकला बंदा जो रहता है वो थोड़ा देर शौक में चल जाता भाई, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बट बहुत ज्यादा गंदा तरीके से भाई उसका चेहरा का एक्सप्रेशन देख लो आप, क्या ही कहूँ मैं। वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है, क्या कहा तूने, क्या कहा, मैं जो हूँ वो गंदा हूँ। एक खतरनाक सा हैंड पाम लेके हमारे एमसी की तरफ बढ़ा रहा होता है, काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका रहता है वो बंदा तो। बट अचानक से बैकग्राउंड में आता है, हे यू तुम लोग को बोल रहा हूँ मैं, अरे यार तुम लोग यहाँ पे आकर खत्म हो चुका तुम्हारा सारा काम, तो अपने अपने रूम में जल्दी जल्दी से यहाँ से लौट जाओ। अरे यार तुम लोग अभी भी खड़े क्यों हो यहाँ पर। हमारा एमसी तो भाई देखता ही रह जाता है कि वो बंदा जो रहता है वो नीचे घूमने लग जाता है, 7199 7199। हमारे एमसी का जो टी शर्ट पे नंबर आता है उसी को बाबा घूर घूर को देख के पढ़ रहा होता है, 7199 7199 7199, और उसी के साथ 7199। फिर जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है ग्राउंड की तरफ, जहाँ पे सारे बंदे जो रहते हैं वो अब खेल कूद रहे होते हैं। और उसी के साथ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, अरे यार तुम लोग के साथ क्या गलत है यहाँ पर, क्योंकि जो तुम लोग हो वो ऐसे घेरा बना के मेरे चारों तरफ क्यों बैठे हुए हो। और हमारा एमसी सोच रहा होता है, अरे यार हम लोग रूम में थोड़ी हैं यार अब। फिर दिखाया जाता है एक बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है, अरे यार तुमने ये पूछा क्यों, क्योंकि जुन जुंग ये सब जो चीज़ है ये सब तुम्हारी वजह से। उस बंदे को बताया जाता है उसके बारे में कि हमारे एमसी का मतलब फ्रेंड ही मान लो, क्योंकि रूम में रहता है हमारे एमसी 36 नंबर के, इसका नाम जो है वो है गू नामिंग। बाकी सब जनता में बात चल रहा होता है, ये वो बंदा जो नहीं है वो पहले जो था दिखा था हम लोग को, अरे यार ये वही था जो आर्म ब्रेकर शो का एक्सरसाइज यार्ड में था उसके अंदर। अरे यार मैंने सुना है इसने पूरा खत्म कर दिया था एक हिसाब से, और एक रूमर ऐसा भी है कि तुम बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो, और जब तुम हम लोग के आसपास रहोगे तो कोई बंदा हिम्मत नहीं करेगा कि फाइट कर ले हम लोग से। वो बंदा हंस रहा होता है। फिर साइड में जो टकला बंदा रहता है वो बोल रहा था, पर मैं तो, फिर हमारा एमसी आराम से सांस छोड़ते हुए बोल रहा होता है, अरे यार जो करना है करो, जो मन है वो करो, पर मुझको परेशान मत करो यार। ऐसे हमारा एमसी सोच रहा होता है, अरे यार ऐसा चीज भी है जो मुझको करना है, एक ऐसा ब्लू ड्रैगन जिसके आसपास जो है वो रेड कलर का फ्लावर रहे। अब भाई हमारा एमसी इसी बात को सोच रहा होता है, रेड फ्लावर ड्रैगन, और मुझको जो है वो फाइंड करना है एक ऐसा बंदा जिसके साथ ये टैटू रहे। और उसी के साथ कुछ बंदे को दिखाया जाता है, अरे यार ऐसी वैसी वैसी ऐसी बात को खास कर रहा होता है इन लोग। हमारा एमसी सोचता है यार किधर हो सकता है वो लोग वैसे भी उस ऑर्गेनाइजेशन का बंदा, उस कमीनी, अब भाई मैं क्या ही कहूँ। और भाई हमारा एमसी यही सब सोच रहा होता है। फिर जो हमारे एमसी के साइड में जो बंदा रहता है वो हमारे एमसी से पूछ रहा होता है, वैसे तुम उस टाइम वैसे देख किसको रहे थे, किसको ढूंढ रहे थे। हमारा एमसी जो रहता है वो बोल रहा था, अरे यार मैं कुछ ऐसा चीज को ढूंढ रहा था। वो बंदे रहता है फिर बोलता है, अरे यार मुझको बताओ यार मैं खोज दूंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे पीपल जो रहते हैं वो सब बोलते हैं इन्फो बुकर, तुम जानते ही हो इस बात को। हमारा एमसी जो रहता है वो बोलता है टैटू, और उसके बाद थोड़ा देर रुक जाता है, वो बंदा ही बोल रहा होता हूँ। फिर अचानक से काफी ज्यादा सीरियस होते हुए सामने देखते हुए बोल रहा होता, इधर है टैटू, वही गंदा वाला एक बंदा। फिर अचानक से सीन जो रहता है वो शिफ्ट हो जाता है शाम का टाइम। अरे यार यूथ सर्किल में क्रिमिनल जो है वो राइज किए जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, और ये सब जो सारे ग्रुप हैं ये सब गैंग बना रहे हैं। गैंग बनाने के बाद ये लोग ऐसा करें कि मनी चुरा रहे हैं, उसी के साथ वैल्यू वाले आइटम, उसी के साथ बाकी सब बंदा जो रहता है वो बात कर रहा होता देखते हुए। न्यूज जो है वो सारा दिन यार न्यूज जो है वो लगता है बेस हो चुका है रियल इवेंट पर, और उसी के साथ जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो क्राइम में घुसे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम हो रहा है। सब जो है वो सब हाईवे पहुंच चुके हैं। हमारा एमसी बोला था बैठे देख और उसी के साथ गाइस मैं फ्लो में थोड़ा निकल जाता हूँ, ठीक है ना। तो हमारा एमसी बोला था ये क्रिमिनल जो हैं ये क्या खत्म हो चुके हैं क्या, ये
चाहिए, जेल में इन लोग को आना चाहिए यार, 100 साल जीना चाहिए इस जेल के अंदर। फिर अचानक से दिखाया जाता है वो सारे जो बंदे रहते हैं हमारे एमसी की तरफ आ जाते हैं और सब बोल रहे होते हैं अरे यार तूने ये कैसे कहा। फिर एक बंदा जो रहता है अपने गले को साफ करते हुए बोल रहा होता है अरे यार ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ बुरे बंदे यहाँ आते हैं, तुम तो जानते ही इस बात को। फिर एक बंदा जो रहता है काफी ज्यादा स्टाइल से आ रहा होता है, बोलता है चलो मैं बताता हूँ तुम लोग को कि वैसे मैं क्यों इधर आया हूँ। भाई इस बंदे का स्टोरी सुनना किसको है, चलो सुन ही लेते हैं। एक जमाने पर इधर एक जगह पर लेजेंडरी टाको बाकी मिलता था मेरे नेबरहुड के अंदर, और मैं जो था वो रेगुलर था कि मैं चीनी मासी खाता था राइस के केक के साथ, उसके साथ उसमें जो रहता था वो हार्मनी रहता था, सोया सॉस रहता था, वो जो चीज था मेरे अनदर लेवल पे जगह चल जाता था। पर एक दिन पर उसी टाइम अचानक से एक कोई लोकल जो था कोई राजनेता बंदा, उसका बेटा एक पागल बंदा, एक ऐसा पागल बंदा जो एक्ट करता था एक चोर की तरह क्योंकि था उसका इन्फ्लुएंस उसके फादर का, उसी वजह से वो बंदा वहां पे आया। एक ऑर्डर टाको बाकी का प्लीज। तो गाइस के साथ तो बहुत सारे बॉडीगार्ड है, क्या ही कहूँ इसके बारे में। वो बोल रहा होता है अरे यार ये क्या है, वो बंदा उस चीज को खा रहा होता है, बोल रहा होता है अरे यार क्या तुम मुझसे बहुत ज्यादा गंदे तरीके से मजाक कर रहे हो, ये जो है वो राइस केक टाको बाकी है। उन लोग अचानक से बल्ला उल्ला निकाल के पैरों से मार के तोड़ने लग जाता पूरी जगह को। हमारा वो जो बंदा रहता वो बता रहा होता वो लोग पागल लोग जो थे उन लोग ने इस जगह को पूरी तरह से कचड़ा बना दिया था। पर उसी एक टाइम पर उसी मोमेंट पर वो लोग जब मारने वाला रहता है उस कांच के ऊपर, देखो जैसे कि कांच पे मार रहा है ना ये वाला कांच, मेरा वहां पे एक एंट्री हुआ भाई, वो बंदा आके उसके बल्ला को अपने हाथ से रोक लेता है और शान में वो बंदा बोल रहा होता है द लीडर ऑफ द राइस के गैंग आ चुका है यहाँ पर। और उसी के साथ मेरी जो फाइट थी वो काफी ज्यादा लेजेंडरी तौर पर विक्ट्री के साथ खत्म हो गई और फिर मैं जो था वो बन चुका था राइस केक। अरे नहीं नहीं यार, इसका मतलब ये नहीं मैं बन चुका था हीरो जो प्रोटेक्ट किया था जिसने टाको बाकी शॉप को। पर क्या ही करूं यार मैं उसके बारे में, क्योंकि वो पागल जो बंदा था उसने अपने पापा की पावर को यूज किया और मुझको डला दिया इस जगह पर मेरे को उस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है। बट वहां पर जो बंदे लोग रहते हैं वो बोलने लग जाते हैं अरे यार ये लगता है वापस बकवास करना स्टार्ट कर दिया इसने। और वो लोग जो बंदे लोग रहते हैं बाकी सब वो बोलने लग जाता है जिन यंग क्या तुम जानते हो इसके बारे में कि यू नाम इन का निकनेम क्या है। दूसरा बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है ये झूठ बहुत ज्यादा बोलता है, इसकी वजह से इसका नाम जो है मूर्ख है और ये झूठ बोलने के कारण से पिटा भी चुका है अपने प्रीवियस रूम में। पर अभी भी इसको कोई भी दिमाग नहीं आया कि क्या करना है। वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो यार, जो भी मैंने कहा वो रियल आईटी के हिसाब ही से कहा मैंने, तुम लोग तो जानते हो इस बारे में। ही क्या बात कर रहा है तू इसके बारे में, फिक्शन तू कर रहा है सिर्फ और कुछ नहीं, मैं इस पे बिलीव करने ही नहीं वाला, छोड़ दे यार। और हमारा एमसी तो भाई एकदम सोची में चल जाता है थोड़ी देर के लिए। फिर हमारा एमसी महात्मा बनते हुए बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है। वो जो बंदा रहता है वो भी भाई सुन के पूरा शौक हो चुका रहता है, इसका नाम मैं रख देता हूँ गाइस अभी के लिए मूर्खी। फिर सीन जो रहता है वो शिफ्ट हो जाता है एंड के ऊपर और अल्फा मैं क्या बोलूं, ये जो कीड़ा रहता है गाइस जो साइड में जो कीड़ा है ना वो एंड को अपना शुगर दे रहा होता है, चीनी चीनी दे रहा होता है एंड को, क्योंकि एंड जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर सके और एंड जो रहती है उसको प्रोटेक्ट करती है। और ये उसी की तरह है कि मैं जैसा रहता पहले शिप ब्लिस के साथ कि भाई हमारा बंदा मदद करेगा उधर से वो प्रोटेक्ट करेगा बंदा को हमारे, तो हिसाब से ये चलते रहता है अगले बुली तक, उसके बाद अगले बुली तक। इसी तरह से मैं जिंदगी अपनी पूरी जिंदगी जो है वो जी रहा हूँ। मैं कैसे बताऊँ अब, मैं चलो बता ही देता हूँ। जो रियल बॉस है हमारे रूम का हमारे एमसी के बारे में याद करता है जब हमारे एमसी ने बोला था अरे यार मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है जू यंग, और ये ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल मेरे तरह है। भाई वो फूल के पास देख के उसको निहार दिया होता है फूल को। अब वो जो मूर्ख बंदा रहता है वो सोचने लग जाता है अरे यार अगर ऐसा हुआ कि मैं जो हूँ बन जाऊं जू यंग का राइट हैंड मैन, तो ये काफी ज्यादा मैं जो सारा टाइम था वो ब्रीज हो जाएगा और उस टाइम फाइनली मेरी जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगी और मैं अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगा इस जिंदगी का और काफी ज्यादा मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अब वो बंदा इतना सारा चीज सोचते हुए भाई हंसने लग जाता है, हंसते हंसते वो जमीन को कोड़ने लग जाता है और ही करके हंस रिया होता है। पर जैसा कि देख सकते हैं लगता है उससे कुछ ज्यादा ही मिट्टी उछल गया गाइस, एक बंदा के मुंह पे लग जाता है वो मिट्टी, वो बंदा उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर वो बंदा जो रहता है वो अपने घुटने पे आ जाता है उस बंदे के सामने और देख रहा होता है उस बंदे को ही। फिर वो जो बंदा रहता है वो सामने देखते हुए पूछ रहा होता है क्या है ये, और ये जो चीज है ये पूरी तरह से शेमलेस है। वो बंदा भाई पूरी तरीके से सदमा में जा चुका रहता है देखकर सामने। फिर थोड़ा सा उस बंदे को ओल्ड सीन याद आता है, तुम्हारे झूठ की वजह से मैं गंदा हो चुका हूँ और ये जो है ये तुम्हारा गंदा सा मुंह। भाई उसका हालत तो काफी ज्यादा खराब कर चुका रहता है उस बंदे ने। चलो मैं तुम्हारे लिए इसको साफ कर देता हूँ। और ये वही बंदा है गाइस जो हमारे एमसी के आके कपड़ा से मुंह पोछा था इस बंदे ने, ठीक है आपको याद नहीं आया हुआ इसलिए बता दिया। और वो बंदा जो रहता है वो सोच रहा होता है अरे यार मैं गलती से गलत जगह पे चला गया लगता है, ये जो बंदा है ये जो है वो मेरा प्रीवियस रूम का लीडर था। वो बंदा जो रहता है वो चिल्ला रहा होता है ये जर्म्स ये बैक्टीरिया मेरे चेहरे के ऊपर आ चुका है, मेरा फेस जो है वो जल रहा है। और वो बंदा जो रहता है वो सोचता है ये पागल डीमन कहीं का कमीना कहीं का, इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ओसीडी है। वैसे ये बंदा यहाँ पर
पर क्यों है? वो बंदा जो रहता वो काफी ज्यादा खौफ में हो चुका रहता है, बोल रहा होता उस बंदे को, अरे यार मुझे माफ कर दो, मैं हूँ स्टूपिड हूँ, मैंने तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं देखा। और ये जो बंदा रहता वापस इस छोटे से बंदे से पूछ रहा होता है क्या ये क्लीन हो चुका है अभी? और वो बंदा जो रहता मन में सोच रहा होता, अरे यार मैं खत्म हो चुका हूँ, अगर मैंने बोल दिया इसको कि ये गंदा है तो मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगा। इसलिए वो बंदा जो रहता वो डरते हुए बोल रहा होता, अरे हाँ हाँ ठीक है, ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। फिर दिखाया जाता सामने के स्प्रे, पढ़ लो नाम और पता कर लो इसके बारे में। अब वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है, रियली क्या तुम ये कहना चाहते हो? ठीक है तो मैं तुमको माफ कर देता हूँ इस बार के लिए। और उसके ऊपर उस स्प्रे को मार देता उसके मुंह के ऊपर, और उसी के साथ उस बंदे का हालत खराब होने लग जाता है, हाँ सूसू निकलने बहने लग जाता है। तो गाइस ये कौन सा स्प्रे मैं बता देता हूँ, ये रहता है इंसेक्ट जो रहता है कीड़ा मकोड़ा उसको मारने के लिए, ठीक है। आंखें मेरी आंखें बोल के भाई मिट्टी उट्टी जाता है, उसको उठाने उठाने लग जाता है। भाई बंदा का तो हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है। और वो जो बंदा रहता है जिसको अभी मैं बोलूंगा मॉन्स्टर, वो मॉन्स्टर जो रहता है वो पूछ रहा होता है उस बंदे से, एक्चुअली वैसे मैं यहाँ पे आया था तुमसे एक फेवर लेने के लिए। वो बंदा भी थोड़ा शॉक हो जाता है देखते हुए ऊपर। फिर वो जो मॉन्स्टर रहता है वो बोल रहा होता है 7199। वो बंदा जो रहता है बोलता है वो, और उसी के साथ आगे बढ़ते हुए बोलने लग जाता है 7199 7199 7199 7199। तुम जो हो वो सेम सेल में हो उसके साथ। वो बंदा सोचता है 7199 क्या? फिर हमारे एमसी का याद आता है, बोल रहा होता है जू यंग, उसका ये नंबर था ना। वो जो मॉन्स्टर रहता है वो बोल रहा होता चिल्लाते हुए, अरे यार उसने कहा था कि मैं गंदा हूँ, उसने कहा था मैं गंदा हूँ, मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। मैंने बहुत सारे एफर्ट किए थे कि मैं अपने आप को क्लीन रख सकूं, साफ रख सकूं, पर तुम जानते हो इस बात को क्या नहीं तुम? वो बंदा जो रहता है भाई रोते हुए बोल रहा होता है हाँ। वो जो बंदा रहता है वो शौक हो जाता है, क्योंकि वो बंदा जो रहता है वो बोल देता है क्या चलो ठीक है तो करते हैं साथ में हम लोग डिसइंफेक्शन। भाई देख लिया गाइस, दिखा 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 गाइस, कुछ दिखा गाइस, यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है, ड्रैगन दिखा, ड्रैगन दिखा दिखा। तो गाइस कैमरामैन भैया ने भी जूम कर दिया, देख लो गाइस अच्छे तरीका से। इसी का हमारा एमसी जो रहता है वो बात कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है किसी के सेल का सीन जिसमें बोल रहा होता है एक बंदा 95 96 97 98 99 100। भाई हमारा एमसी रहता है जो पुशअप मार रहा होता है, भाई बहुत खतरनाक तरीका से, क्योंकि ये फिंगर पुशअप मार रहा होता है, ठीक है। फिर सामने की तरह देखते हुए सोच रहा होता है, अरे यार वो बंदा होगा वैसे कहाँ पर, वो कमीना कहेगा जिसके ऊपर एक गंदा सा ड्रैगन का टैटू बना हुआ होगा। और इसी ड्रैगन का टैटू का हमारा एमसी बात कर रहा होता है, और बस तू इंतजार कर जब तक मैं तुझे खोज न लूं। अरे भाई हमारा एमसी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका रहता लगता है। वो जो बंदा रहता है एक और वो आ जाता है, बोल रहा होता है तुम्हारा एंगल जो है और तुम्हारा जो ये एकदम ऐसा स्टाइल में इस हिसाब से पैर रखे हो उस हिसाब से पैर रखो, वो लिटरली एक आर्ट की तरह है। लगता है तुम यहाँ वर्कआउट करने से पहले पहले ही वर्कआउट करते थे, उसके बाद ही तुम यहाँ पे आके वर्कआउट कर रहे हो। चलो इसी के साथ तुम्हारे लिए ग्रैप्स जूस, और ऐसे ही तुम करते रहो। और वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है, अरे यार किधर से आ गया यार किधर से? वो बंदा जो रहता है फिर बोलता है, अरे यार वैसे तो ये बहुत अच्छा रहेगा अगर तुम वर्कआउट के बाद इसको पी लो। तो फिर हमारा एमसी उड़ जाता है, बोल रहा होता है वेल थैंक्स। और आपने देखा था ना गाइस हमारे एमसी ने 2 या 3 फिंगर वाला पुशअप करा था, याद होगा आपको। फिर जो रहता है गाइस हमारा एमसी उस जूस को देखता है जिसका कलर तो मेरे कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। गाइस हमारा एमसी भी देख के थोड़ा शॉक हो जाता है, तुम बोलता है हमारा एमसी। वो बंदा जो रहता है वो थोड़ा सा सदमा में चल जाता है तुम्हें सुनकर। वैसे हमारे एमसी ने कुछ इस तरह से बोला था, ओए तू ये चीज यहाँ पे क्या कर रहा है? फिर जो हमारा एमसी रहता है काफी ज्यादा सीरियस होते हुए सामने देखते हुए बोल रहा होता है, ये चीज तुमको किसने दिया है? वो जूस को आगे बढ़ाते हुए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और क्या ऐसा लगा ये वीडियो बता देना कमेंट के अंदर, अच्छा लगा तो भी बताना, बुरा लगा तो पर भी। इसी के साथ इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।